नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आपने सबने कहानी सुनी होगी कि लकड़ियों के गट्ठे को एक साथ अगर रखा जाए और तोड़ने की कोशिश की जाए तो वो टूटता नहीं, लेकिन अगर उन्हीं लकड़ियों को अलग अलग तोड़ने की कोशिश की जाए तो वो आराम से टूट सकती है। दरअसल यही वो गठबंधन होता है जिसकी शक्ति बहुत अलग होती है। एकता के लिए कोई शर्तें लागू नहीं होती, गठबंधन के लिए होती है। हरियाणा में हैट्रिक लगाकर बीजेपी अति उत्साहित है और नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह के बाद हरियाणा से एनडीए ने अपनी ताकत का खुलेआम इजहार इस फोटो के साथ किया। एनडीए का यह शक्ति प्रदर्शन महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बेहद अहम है। तो वहीं दूसरी तरफ आईएनडीआई गठबंधन में दरारें पड़ रही हैं या कहें कि शुरू से दिखाई दे रही हैं। 2022 में यूपी के विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था तो उस जोर में नारा लगाया गया था कि यूपी के दो लड़कों की जोड़ी कमाल करेगी, लेकिन चुनावी पिच पर यूपी के दोनों लड़कों की जोड़ी हिट विकेट हुई थी। एक बार फिर से कश्मीर में भी दो लड़के बिछड़ गए हैं। साथ में चुनाव लड़ने के बाद भी जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला के लिए कांग्रेसी पूरे तरीके से बेगाने नजर आए। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के प्रदर्शन के कारण सहयोगी बिछड़ रहे हैं? क्या इसका असर महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में भी दिखेगा? क्योंकि बीजेपी महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के साथ बाई इलेक्शन में भी जुट गई है। आज बात इसी मुद्दे पर गठबंधन में ही शक्ति है, लेकिन किसका गठबंधन कितना मजबूत है? और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, कांग्रेसी प्रवक्ता डॉक्टर सीबी यादव जी। सीबी यादव जी, आपके साथ एक कहावत है कि बस हाथ आते आते हाथ से निकल गई। जम्मू कश्मीर में क्या यही हो गया? विजेंद्र जी, पहले तो मैं आपकी जो शुरुआती टिप्पणी थी उस टिप्पणी में आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं। लोकसभा चुनाव से पहले विजेंद्र जी, आपने इस तरह के टीवी स्टूडियो के अंदर कई बार ये घोषणाएं कर दी होगी, इंडिया गठबंधन में दरार, इंडिया टूटा, इंडिया बिखर गया। उसके बावजूद इंडिया गठबंधन, तमाम तरह के पूरे प्रोपेगेंडा के बावजूद इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त लड़ाई लड़ी और जबरदस्त टक्कर दी। नंबर एक चीज। अब आप दूसरी बात आई J&K में, अभी भी हम सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे हैं, सरकार इंडिया गठबंधन की। आपको कहां दरार नजर आ गई? हमारा एक कमिटमेंट था कि जम्मू कश्मीर को एक पूर्ण स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा, तो उस दर्जे की लड़ाई के लिए हम एक संघर्षरत है और आज ही सुप्रीम कोर्ट में उसको लेकर पिटीशन दायर होगी। जहां तक महाराष्ट्र में आते हैं, मैं बहुत रोमांचित हूं, यकीन मानिए। आप खुद क्या कह रहे हैं आपको पता है? आप कह रहे हैं कि वहां इंडिया गठबंधन, मैं तो कहूंगा आईएनडीआई गठबंधन की सरकार आप मान रहे हैं। और इंटरेस्टिंग देखिए आप क्या कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम बाहर से समर्थन दे रहे हैं। साहब, अपने गठबंधन में बाहर से समर्थन दे रहे हैं। सरकार किसे कहते हैं? अपने ही गठबंधन में। देखिए, मैं आपको वही चीज बताऊं, पॉलिटिकल साइंस, आप सरकार किसको मानते हो? आप देखो, पूरा गठबंधन बाहर से सपोर्ट का मतलब ये होता है कि आप मंत्रिमंडल में मांगा ही नहीं सर उन्होंने समर्थन। ठीक है, मांगा ही नहीं है भाई। आप तय करेंगे कि विजेंद्र जी, मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये तय नहीं हुआ था कि जम्मू में कांग्रेस लड़ेगी, कश्मीर में वहां इंडिया गठबंधन की सरकार है, अब्दुल्ला की पार्टी लड़ेगी, एनसी लड़ेगी? क्या ये तय नहीं था? नहीं, इंडिया सीटों का बंटवारा साथ नहीं हुआ? इंडिया गठबंधन की क्या प्रचार साथ नहीं हुआ? इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा, दूसरों की सीटों पर प्रचार नहीं किया। इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा, इंडिया गठबंधन की सरकार है आज। आपको उसमें कहां नजर आया? बहुत घातक होती है। नहीं, आपको पॉलिटिकल साइंस में भी गलतफहमी बहुत घातक होती है। और ऐसी गलतफहमी हरियाणा के अंदर बीते चुनाव में की। चाहते तो आप दुष्यंत चौटाला के साथ आ सकते थे। ऐसी गलतफहमी आपने मेघालय में की, गलतफहमी बड़ी पार्टी होने के बावजूद। विजेंद्र जी, भ्रम ना फैलाएं, मणिपुर में इंडिया गठबंधन मजबूत है, पार्टी होकर गवा दी। और ऐसी गलतफहमी गोवा में की। इसी गलतफहमी में अब आप जम्मू कश्मीर नहीं, ये गलतफहमी विजेंद्र जी, ये गलतफहमी चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले खूब रही जी, ठीक है ना, खूब तरह की रही। उसके बावजूद हमारा इंडिया गठबंधन अड़िग रहा। शपथ ग्रहण समारोह के अंदर राहुल गांधी जाएंगे? किसमें? अब्दुल्ला सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी मंच पर होंगे? अभी समारोह तो हो चुका है, आपको नहीं पता? मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, समारोह में नहीं थे क्या राहुल गांधी? राहुल गांधी जी थे उसमें जी, उसका हिस्सा रहे हैं समारोह का, आपको जानकारी नहीं और है? कुछ नहीं मिला सर,
नहीं, आपको जानकारी नहीं है इस बात कुछ नहीं मिला सर। नहीं, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं होती तो वहां क्यों रहते हैं? हमारी सरकार है, इंडिया गठबंधन की सरकार। आपको अरे कहां सर, नजर राहुल आया? गांधी नहीं, प्रियंका गांधी भी थी वहां पर। हाँ, तो मैं लेकिन मैं बता वही रहा हूं। पूछ रहा हूं, उस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचकर मिलेगा क्या सर? मिलेगा, हमारी सरकार है, मिलेगा क्या? मिलना क्या होता है? हमारी सरकार है, इंडिया गठबंधन ने लक्ष्मीकांत चुनाव लड़ा भारद्वाज है। जी, क्या वहां इंडिया बीजेपी गठबंधन ने ऐसा चुनाव लड़ा महसूस है। करे कि भाई हार के भी जीत गई? क्योंकि जिन 4 निर्दलीय विधायकों ने सरकार के अंदर समर्थन दिया है वो जम्मू से आते हैं, और सोचा यह जा रहा था कि शायद जम्मू का प्रतिनिधित्व नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि कांग्रेस तो खाता ही नहीं खोल पाई, और जो वहां जीती थी वो भी एनसी जीती थी। लेकिन क्या इन 4 निर्दलीय विधायकों के जरिए आपको लग रहा है कि जम्मू की आवाज को वहां बुलंद किया जाएगा? देखिए विजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, और ना केवल जम्मू बल्कि जम्मू से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर असम तक भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में वहां जनता की आवाज उठाती है। और वहां तो 29 विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस से लगभग 5 गुना ज्यादा। तो आप ये मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी तो विपक्ष में वहां पर है तो विपक्ष का धर्म निभाएगी निभाएगी, जहां सरकार में होती है सरकार का धर्म निभाती है, जहां विपक्ष में विपक्ष का धर्म निभाएगी। एक बात आप ठीक से समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी अब इस देश के जो जनता है उसकी नजरों से पूरी तरह उतर चुकी है, और ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हो चुका है लगभग। ये जहां दावा करते हैं बड़ी सरकार बनाएंगे, वहां जनता इनको सबक सिखा देती है। हरियाणा में तो ये शपथ ग्रहण की तैयारी कर चुके थे, हरियाणा में जनता ने विपक्ष में बिठा दिया। जम्मू कश्मीर में ये सरकार में बहुत बड़े ओहदे पर जाने वाले थे, जनता ने सीट ही 6 दी, किस मुंह से जाते? कांग्रेस पार्टी जिस नेतृत्व के साथ आज चुनाव लड़ रही है, गठबंधन का, लक्ष्मीकांत जी, एक राज्य का मैं आपको उदाहरण देता हूं। आपकी सिर्फ 2 सरकारें, 2 सीटें, वहां पर 2 सीटें होने के बावजूद आप अपने गठबंधन के अंदर सरकार बनाते हैं और मंत्री पद लेते हैं वहां पर। यहां तो 6 विधायक थे, उसके बावजूद अगर एनसी की सरकार व निर्दलियों का समर्थन ले रही है तो यह तो सीधा चिढ़ाना हुआ ना गठबंधन। देखिए विजेंद्र जी, सरकार किसको कहते हैं? विधायकों को सरकार थोड़ी कहते हैं। सरकार मंत्रिमंडल से होती है। सरकार में, मंत्रिमंडल में आपका अगर कोई प्रतिनिधि शामिल है ही नहीं तो आप हमारी सरकार कैसे कह सकते हो? मंत्रिमंडल के अगर आप इससे हो तो आपकी सरकार है, आप मंत्रिमंडल में ही नहीं हो तो सरकार ही नहीं हो। बाहर से समर्थन तो है ही नहीं। अच्छा एक बात बताइए, देश में आज तक कोई एक उदाहरण बता दीजिए मुझे कि कोई 2 पार्टियां चुनाव के पूर्व गठबंधन में जाके चुनाव लड़ी, सरकार उस पार्टी की बन गई, उस गठबंधन की बन गई, और एक पार्टी बाहर से समर्थन दे रही है। आज से पहले कोई दूसरा उदाहरण देखा आपने? आज से पहले ये कांग्रेस कंफ्यूज पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस की लीडरशिप कंफ्यूज है। उसको ये नहीं पता कि करना क्या होता है। वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन लोग हैं, उनको जब लगता है कि चुनाव आ रहा है तो इधर उधर उलूल जुलूल बातें करके भाषण दे लेते हैं, 2-4-5 वोट ले लेते हैं, उसके अलावा उनके पास कुछ होता नहीं है। कांग्रेस इस देश में खारिज हो चुकी हुई पार्टी है, जिसको आज देश की जनता स्वीकार करने को तैयार नहीं है, और इसका उदाहरण बार बार हर जगह दिखता है। 3 चुनाव से भारत के जो लोकसभा चुनाव उसमें दिख रहा है, जितने ज्यादातर भारत के राज्य हैं उनमें दिख रहा है। एक जमाने में जिस पार्टी की पूरे देश के राज्यों में सरकारें होती थी, 414 सीटों के साथ केंद्र में सरकार होती थी, आज वो 3 चुनाव मिलाकर, लोकसभा के 3 चुनाव मिलाकर 200 सीटें नहीं ला पा रही है। आज हरियाणा में वो शपथ ग्रहण की तैयारी कर चुके थे, वहां इनके स्थिति क्या हो गई सबको पता है। कश्मीर में ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, 6 सीटें आई वहां भी इनकी। ठीक है, संदीप चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संदीप चौधरी जी, कांग्रेस को समझना चाहेंगे सर, क्या वाकई में कांग्रेस एक बहुत बड़ी भूमिका देश के अंदर निभा रही है? और भूमिका दरअसल यह है कि चलिए अपनी जिम्मेदारियों को अपने सहयोगी क्षेत्रीय पार्टियों को सौंपते हैं और खुद मुक्त होते हैं, अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियों को मजबूत करते हैं उनके इलाकों में, और अपना बोरिया बिस्तर वहां से बांध लेते हैं। क्योंकि जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हुई हैं वो कांग्रेस के दम पर हुई हैं और कांग्रेस को ही आंखें दिखाई। दल है वो चलिए संदीप जी, वापस मैं आपको जोड़ूंगा, ऑडियो की प्रॉब्लम है। लेकिन सीबी यादव जी, भाई इसको तो मानिए ना कि एक बड़ी जिम्मेदारी आप लोग निभा रहे हैं, और वाकई में निभा रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप निभा रहे हैं कि आप क्षेत्रीय दलों को मजबूत कर रहे हैं, अपनी सीटों पर उन्हें चुनाव लड़ने देते हैं, फिर वो जीत कर आते हैं और आपका संगठन वहां से गायब हो जाता है, और धीरे धीरे कांग्रेस राज्य से बाहर हो जाती है और वहां की क्षेत्रीय पार्टी मजबूत हो जाती है, और जो फ्रंट फुट पर होती है वो फिर पीछे से कांधा दे रही होती है। विजेंद्र जी, आप एक निष्पक्ष भूमिका में रहा करो। जैसे उनको बीच में नहीं टोकते, मैं बोलता हूं तो मुझे बोलने भी नहीं देते। मेरा जवाब पूरा होना जरूरी है, ये आपका धर्म बनता है। देखिए, मेरी कोई बात पे आपत्ति हो तो आप कह सकते हो। हमारी जो कांग्रेस पार्टी है वो
इस देश की बुनियाद है, इसको समझने की जरूरत है। उसका एक लोकतांत्रिक चरित्र है, वो अपने सहयोगियों के साथ दगा नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी का एक चरित्र रहा है कि वो अपने सहयोगियों के साथ जाती है और उनको पूरी तरह से खत्म कर देती है। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है। दूसरी चीज, आप आइएगा इस चुनाव से, लोकसभा चुनाव से पहले की उन चीजों पे जाइए। 400 पार आप देखिए, 400 पार नॉन बायोलॉजिकल। मैं आपको बता रहा हूं कांग्रेस पार्टी की भूमिका बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी की भूमिका बता रहा हूं आपको। नहीं, सहयोगी पार्टियां जैसे हरियाणा में देखो ना, पीछे जेजेपी के साथ उन्होंने किया, जेजेपी का खात्मा कर दिया। आपकी सहयोगी पार्टियां कौन सी सर? नहीं, हमारी सहयोगी पार्टियों के साथ में अब हम महाराष्ट्र के अंदर है, हमारे बीच में हरियाणा से शुरू करते हैं। नहीं, आम आदमी पार्टी सहयोगी आज की तारीख में है? हमारी पार्टी हर जगह सहयोगी कैसे नहीं है? हमारे, मैं आपको बता रहा हूँ ना, लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन से बाहर कर दिया, वो सहयोगी। इंडिया गठबंधन जो एनसी आपको कैबिनेट में जगह नहीं दे रहा, वो सहयोगी। वही फिर उस जगह आ गए, ममता बनर्जी आपके साथ चुनाव नहीं लड़ती, वो सहयोगी। उसी जगह फिर आ गए आप, उसी जगह आप। या तो सवाल सहयोगी समझना चाह रहा हूं सर। तो मैं बता रहा हूं ना सहयोगी, आप मेरा जवाब सुनोगे तब ना। किस जगह सहयोगी नहीं है? हम बिहार के अंदर हम आरजेडी के साथ सहयोगी नहीं है कि नहीं है? पहले बताओ। पूछ रहा हूं, कितने रह गए? मैं पूछ रहा हूं, है कि नहीं है? भाई चुनाव के बाद तय होगा सर, बताओ है कि नहीं है? सहयोगी है या नहीं? नहीं, आप बताओ ना भाई। मैं एक एक राज्य से आता हूं। जम्मू कश्मीर में आप चुनाव परिणाम से पहले सहयोगी थे। देखिए अभी सहयोगी हैं। अब आपकी परिभाषा क्या होगी? आज भी हम सहयोगी, आज भी इंडिया गठबंधन है। नहीं, आपकी परिभाषाएं क्या होती है कि ये परिभाषाएं, और जवाब को पूरा होने दीजिए। तो शुरुआत में आपने विजेंद्र जी कहा भाई कि हम बाहर से समर्थन दे रहे हैं, अब कह रहे हैं सहयोगी। विजेंद्र जी, जब आप ही बोलना है ना। नहीं सर, बोलेंगे तो आप ही भाई, मैं तो सवाल करूंगा। हाँ, तो सवाल के बाद में जवाब ही नहीं होने दोगे तो ये किस तरह का सवाल है? मैं आपको गिना रहा हूं सर, मैं नहीं। हाँ। हो सकता है आपके कार्यकर्ता भी कंफ्यूज नहीं, आप बताओ हमारे सहयोगी कौन है? कोई कंफ्यूज, वो जो हर बार दगा दे जाते हैं, जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ जाते हैं, जो हमें ही हरवा देते हैं। ठीक है भाई, उनको भी तो जवाब देना पड़ेगा ना कांग्रेस को। आपका सवाल हो गया? बोलिए सर। हमारा ऐसा जो जैसे आप परसेप्शन बना रहे हो, इससे कोई परसेप्शन नहीं बनेगा। ऐसा लोकसभा चुनाव से पहले भी हुआ। हमने इतना मजबूती से चुनाव लड़ा कि जो 400 पार की आंधी थी, 400 पार, जिसमें इलेक्शन कमीशन से लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड और पूरा मीडिया साथ हो गया। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी, मेरी आपत्ति है सर, भारतीय जनता पार्टी मेरी आपत्ति है, मैं आपके इस नैरेटिव को नहीं चलने दूंगा सर। मीडिया को कहना कहिए, इसलिए कह रहा हूं, प्रॉब्लम नहीं है सर। आप संवैधानिक संस्थाओं को टारगेट मेरे प्रोग्राम में कम से कम नहीं करेंगे सर। आप मुझे बताइए ना। नहीं, ये नैरेटिव नहीं चलेगा कांग्रेस में, नहीं चलेगा सर ये नैरेटिव। आप मुझे बताइए सर, अगर वाकई में चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव नहीं कराया, आप एक शिकायत बताइए मुझे जो ऑफिशियली दी गई हो। एक बूथ की, एक ईवीएम की शिकायत बताइए जो आपने ऑफिशियली की हो, बताइए ना। अभी हमने हरियाणा में कितनी शिकायत की है? अरे सर, ऑफिशियली शिकायत बताइए ना कि फला बूथ के फला नंबर ईवीएम को वीवीपैट से आप मैच कीजिए। हम चुनौती देते हैं, बताइए की हो तो। आप सवाल को खत्म करेंगे तब ना। हमने अभी 20 जगह की शिकायतें दी है। इलेक्शन कमीशन का रेफरी बदल जाता, आपको दिखता नहीं है? वो नहीं दिखेगा आपको। चुनाव आयोग का चुनाव आयुक्त बदल दिया जाता है, पूरा का पूरा सेटिंग बदल दी जाती है, वो नहीं दिखती आप लोगों को। इस देश के भीतर ईडी सीबीआई क्या गफला कर रही है, वो मीडिया को नहीं दिख रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा कहां से आया और कहां गया, वो मीडिया को नहीं दिख रहा है। उस पर सवाल नहीं होता बीजेपी के कभी प्रवक्ताओं से। क्यों नहीं होता है? नहीं मिला था कांग्रेस को। क्यों नहीं? इलेक्टोरल बॉन्ड से नहीं मिला पैसा। कितना पैसा आप देखिए, तुलना कीजिए। नहीं, अगर उनका इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा चोरी का है तो फिर तो इलेक्टोरल बॉन्ड तो कांग्रेस को मिला है। उन कंपनियों से पैसा लिया गया जिन पे छापे डाल करके फिर उनको इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा लिया गया। हरियाणा के अंदर आप चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक है संदीप चौधरी जी। क्या वाकई में मैं ये मानूं कि कांग्रेस अपनी आंखों पर एक वो पट्टी बांध रही है जिसका फायदा उन्हीं के सहयोगी उठा रहे हैं? भाई, एक धोखा होता है, दो धोखे होते हैं। राजनीति में ऐसा थोड़ी ना कि हर सहयोगी धोखा देके चला जाए और कांग्रेस एक नया सहयोगी चुन ले। मेघालय में, मणिपुर में, गोवा में, हरियाणा कह सकते हैं, आज जम्मू कश्मीर। आप सोचिए, जिनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा, कैबिनेट में जगह नहीं है उनके लिए। संदीप चौधरी जी। सर मुझे बोलने दीजिए। विजेंद्र जी, आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है, बोलिए। ओके। देखिए विजेंद्र जी, कांग्रेस की जो रणनीति है वो किसी के समझ में नहीं आ रही है इस टाइम पे, क्योंकि अगर आप गठबंधन में चुनाव लड़ते हो और फिर आपको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलती है, तो इसका मतलब उस गठबंधन का कोई फायदा नहीं है, कोई काम नहीं है। और
फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस को अच्छे से इस्तेमाल किया, कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, अपनी सीटें निकाल ली और सीटें इतनी निकाल ली कि उनको पूर्ण बहुमत मिल गया और कांग्रेस का रोल खत्म हो गया। और जैसे ही कांग्रेस का रोल खत्म हुआ, कहीं ना कहीं कांग्रेस को उन्होंने हाशिए पर पहुंचा दिया और कांग्रेस को लगा कि अब हम बाहर से समर्थन दे तो बेटर है, अगर हम फारूक अब्दुल्ला की सरकार के साथ मिलकर के काम करेंगे तो आने वाले समय भी कोई कांग्रेस को कोई फायदा होने वाला नहीं है। और कहीं ना कहीं एक मंत्रालय, कोई छोटा मोटा पद या जिम्मेदारी लेकर के जो भी इसके खिलाफ माहौल बनेगा, अगर कुछ भी ऐसा होता है तो उसका भी ठीकरा कांग्रेस। लेकिन ये बताइए ना कि भाई प्रियंका गांधी भी गई, राहुल गांधी भी गए, होता क्या है कांग्रेस की प्रियंका गांधी भी गई, राहुल गांधी भी गए, हो जाता है कांग्रेस कमजोर, लेकिन अपने विधायकों को कुछ दिला नहीं पाए, तो क्यों गए? हेलो विजेंद्र जी। हाँ, मैं कह रहा हूं कि प्रियंका गांधी भी गई, राहुल गांधी भी गए, अपने विधायकों को कुछ नहीं दिला पाए। विजेंद्र जी, गठबंधन का कुछ धर्म होता है। आप ये देखिए, लोकसभा में आरएलडी ने केवल 2 लोकसभा की सीटें जीती हैं, बिजनौर और बागपत, लेकिन मोदी जी ने आरएलडी को राष्ट्रीय अपनी जो टीम है कैबिनेट में, उसमें भी मंत्री पद दिया हुआ है, 2 मंत्रालय है चंद चौधरी के पास, और उत्तर प्रदेश में भी उनको एक मंत्री मिला हुआ है। तो गठबंधन का अपना धर्म होता है, फर्ज होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे हमें ये पता चलता है कि कांग्रेस अलायंस में दिलों में वो चीज नहीं है जो दिखाई देती है, दिलों में फर्क है। संदीप जी, क्या है, वो देरी से सोचते हैं और तब तक खेल हो चुका होता है। देरी से सोचते हैं और उसका खामियाजा पॉलिटिकली भुगतना पड़ता है। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, मैं एक और तस्वीर दिखा रहा हूं जिसके अंदर नायब सैनिक शपथ ग्रहण और उसमें सारे अलायंस के आपके जो हैं वो खड़े नजर आ रहे हैं। क्या इसका मतलब ये निकालें कि इस अलायंस के साथ ही आगामी चाहे वो बाई इलेक्शन हो या वो विधानसभा के इलेक्शन हो लड़े जाएंगे, या महाराष्ट्र और झारखंड आते आते इस अलायंस में चेहरे बदल जाएंगे? देखिए विजेंद्र जी, इस सवाल का जवाब दूं उसके पहले एक छोटी सी बात करना चाहता हूं जो आपकी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के श्री मुख से निकली और उसमें से एक फैक्ट निकल कर आया। कांग्रेस पार्टी का गठबंधन किनके साथ है? कांग्रेस पार्टी का राजस्थान को छोड़कर पूरे देश में उन पार्टियों से गठबंधन है जो कि उनसे बड़ी पार्टी है उस राज्य में। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस इनसे बड़ी पार्टी है, महाराष्ट्र में शरद पवार जी की पार्टी इनसे बड़ी पार्टी है, स्टालिन की पार्टी तमिलनाडु में इनसे बड़ी पार्टी है, आरजेडी इनसे बड़ी पार्टी है, आप उत्तर प्रदेश में चले जाओ तो समाजवादी पार्टी इनसे बड़ी पार्टी है। देश का एक भी राज्य जिसमें ये किसी गठबंधन के साथ शामिल है वो गठबंधन इनसे बड़ा है। राजस्थान एक ऐसी जगह है जहां 2 छोटे छोटे गठबंधन के लोग इनके साथ मिलकर चुनाव लड़े और सबसे पहले अगर किसी ने धत्ता बताया उस गठबंधन को तो कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में बताया। हनुमान बेनीवाल ने, यहां लक्ष्मीकांत, मैं आपको टेक्निकली सही करूंगा, लोकसभा चुनाव में वो नहीं लड़े हैं कांग्रेस के साथ चुनाव, कांग्रेस लड़ी है यहां भी। हाँ, 84 में इन्होंने समर्थन दिया बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर, लोकसभा का नहीं गया था। लोकसभा का चुनाव जैसे ही खत्म हुआ, हनुमान बेनीवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मेरे राजनीतिक दल को खत्म करना चाहती है और कांग्रेस पार्टी के नेता मुझे चुनाव हराने की कोशिश कर रहे थे। ये जो छोटी पार्टी जहां एक राज्य में है उसका ये हाल कांग्रेस पार्टी का है। ये तो कांग्रेस का चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी, जैसा आपने भी कहा, राज्य में आपको याद होगा कि इससे पहले हमारी 303 सीटें थी और उसके पहले 282 सीटें थी, पूर्ण बहुमत था भारतीय जनता पार्टी के पास। लेकिन जो भी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा उसको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली। यहां तक कि ये जो महाराष्ट्र से हमारे एक सांसद आते हैं वो सांसद भी नहीं बन पाए थे एक पार्टी के, लेकिन उनके साथ गठबंधन था तो उनको केंद्र में मंत्री बनाया। ऐसा कोई दल नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और आज केंद्र की सरकार में शामिल नहीं है, आज भी और जब हमारी 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार थी तब भी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के धर्म को पूर्णतया निभाती है, ये सारे देश ने देखा, इसलिए तो बार बार विश्वास कर रही है। वरना तो मैं आपको फिर दोहरा रहा हूं ये बात, जिस पार्टी के राज का सूरज कभी डूबता नहीं था आज वो राज लाने के लिए सड़क सड़क भटक रहे। लोकसभा का 3 चुनाव लड़ लिए, तीनों मिला के 200 सीट नहीं ला पाए और कह रहे देखिए हमने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं लाने दिया। अरे हमारे को पूर्ण बहुमत से रोकने के लिए लड़ रहे थे कि अपनी सरकार बनाने के लिए लड़ रहे थे? आपका राजनीति के प्रति कमिटमेंट कितना, इस देश के प्रति कमिटमेंट कितना इस बयान से दिखता है। आप देश में सरकार बनाने के लिए लड़ ही नहीं रहे क्योंकि आप जानते हो, आपने कहा कि देखिए चंदा किसको कितना मिला, देश की कंपनियां जानती हैं, देश के लोग जानते हैं, आपको चंदा दे दिया तो चंदा चोर बन जाओगे, खा जाओगे पैसे को। आपका इतिहास ऐसा है, इसलिए कोई आपको कुछ देना ही नहीं चाहता, ना वोट देना चाहता, ना पैसा देना चाहता। इतिहास तो भाई ये भी कहता है कि कई सहयोगी दल जो बीजेपी के साथ रहे वो गायब हो गए। बीजेपी ने किसी के साथ नहीं किया है।
बीजेपी ने किसी के साथ कोई दगा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का मैंने उदाहरण दिया आपको, 282 सीटें 2014 में आई और 303 सीटें 2019 में आई। हमने सारे के सारे राजनीतिक दल पूर्ण बहुमत होने के बाद भी जो हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़े, हमारे गठबंधन में शामिल थे, सबके सब मंत्रिमंडल में शामिल रहे। प्रोग्राम को क्लोज करने से भी यादव जी, एक तो क्या होता है, कमियां इसलिए बताई जाती है ताकि सुधार हो। सर, लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत हो, यह देश चाहता है और मीडिया भी चाहता है, लेकिन जो कमियां रहती हैं क्या उस पर कांग्रेस का फोकस नहीं होता? क्या कांग्रेस बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा पाई कि एनसी ऐसा करेगी? विजेंद्र जी, आप देखो, लक्ष्मीकांत जी को बिल्कुल नहीं रोका ना। कितनी पॉइंट पहले मैं उनके लूप पोल बताता हूं। आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, तमिलनाडु में लक्ष्मीकांत जी बीच में नहीं, लक्ष्मीकांत जी कहीं बड़ी है कहीं छोटी है। नहीं, आपका गठबंधन उन्हीं पार्टियों के साथ है जो आपसे बड़ी पार्टी है। आपने कहा कि हम बड़ी पार्टी है। आप देखो, तमिलनाडु में बड़ी पार्टी है जिनके साथ में आप कर रहे हो, केरला में बड़ी, नो, खत्म करने की बात है। उड़ीसा के अंदर आप देखिए, उड़ीसा में बीजू पटनायक को खत्म कर दिया है। आपका चरित्र पता है लक्ष्मीकांत जी, आपका नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री लक्ष्मीकांत जी, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री एक्सपोज हो गया है, बुरी तरह से खत्म हो गया इस देश के सामने। नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री की हकीकत आ गई है, भुखमरी से लेकर भ्रष्टाचार से लेकर तमाम चीजों में एक्सपोज हो गया है। और मैं ये दावा करता हूं, भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़के दिखाए, जमानत जब्त हो हर जगह। अरे सर, आपसे बता रहा हूं, इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई। शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए लक्ष्मीकांत जी, सीबी यादव जी और संदीप चौधरी जी, आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। गठबंधन में शक्ति होती है, लेकिन गठबंधन में क्या सहयोगी दलों का सम्मान होता है, यह एक बड़ा सवाल है। और इससे भी बड़ा सवाल यह, क्या वाकई में ईवीएम को लेकर अब सवाल होने चाहिए? और अगर विपक्ष ईवीएम को लेकर सवाल उठाता है हर चुनाव के बाद, तो क्या कश्मीर के अंदर भी ईवीएम की गड़बड़ी की वजह से जो कह रहे हैं कि गठबंधन की सरकार बनी है, क्या वो ईवीएम की गड़बड़ी से हुई है? आप इस पर गौर फरमाइएगा। हर चुनाव के बाद ये नैरेटिव आता है, लेकिन कोई शिकायत नहीं होती, ईवीएम को कोई चैलेंज नहीं करता है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।